सुप्रिया का छठ पूजा का श्रृंगार। छठ पूजा के लिए बनाए ठेकुए। कुहू की छठ पूजा की तैयारियां। दंगल टीवी के सीरियल तो से नैना मिलाइके में कुहू का किरदार निभाने वाली सुप्रिया कुमारी के घर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है छठ पूजा का पर्व। और इस साल वो छठ पूजा के पावन पर्व पर घर तो नहीं जा पा रही, लेकिन सेट पर ही वो छठ पूजा मना रही है। तैयार होकर लंबा सा ऑरेंज सिंदूर लगाकर छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ बनाकर, वो भी सेट पर। तो चलिए हम भी चलते हैं सीरियल के सेट पर और देखते हैं सुप्रिया कुमारी की छठ पूजा की ये सभी तैयारियां। भाई सीरियल के लिए तो ये रेडी हो ही रही हैं, लेकिन आज खास श्रृंगार इसलिए भी है क्योंकि वो छठ पूजा के लिए भी तैयार हो रही हैं। तभी तो उन्होंने पहनी है येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी। इसी के साथ मेकअप कर वो लगा रही हैं बड़ा सा ऑरेंज सिंदूर। वैसे रियल लाइफ में सुप्रिया शादीशुदा है, उनके पति का नाम ऋषिकेश है। उनके लिए भी वो व्रत रखती है। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां के जरिए इन्हें मिल गया है मौका छठ पूजा सेट पर ही मनाने का। तो आइए देखते हैं किस तरह से आज सुप्रिया कर रही हैं अपना 16 श्रृंगार और साथ ही बता रही हैं लंबे से इस सिंदूर का महत्व भी। आज आप देख रहे हैं सुप्रिया कुमारी को, जो बिल्कुल अलग अवतार में दिख रही है। तो हाँ, बिल्कुल छठ पूजा आने वाला है और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको जो जो छठ पूजा मनाते हैं और जो जो छठी मैया के लिए व्रत करते हैं उनको ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, तभी आप ये व्रत कर पाते हैं आप, ये पूजा। तो मेरे जितने भी फैंस हैं, जो भी यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, इनफैक्ट अभी तो मुंबई, दिल्ली, सब जगह छठ पूजा मनाई जाती है। मेरी फ्रेंड सिडनी में रहती है और वो छठ पूजा मनाती है और वो खुद छठ करती है। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने लोग भी छठ पूजा को मनाते हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। तैयारी में अभी फ़िलहाल बेस किया है मैंने, नॉर्मल जो मेरे स्किन टोन है, और बहुत लाइट बेस और बहुत लाइट लाइनर किया है, जिसमें अभी मस्कारा बाकी है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि साड़ी का पल्लू ऐसे लेते हैं, ना कि वो उस हिसाब से जिसको उल्टा पल्ला कहते हैं शायद, या सीधा पल्ला, सीधा पल्ला, सॉरी सीधा पल्ला कहते हैं, सीधा पल्ला के हिसाब से। और येलो ऑरेंज बहुत छठी मैया को बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो छठ पूजा मनाते हैं छठी मैया और सूर्य देव के लिए मनाते हैं, सूर्य भगवान के लिए, और छठी मैया का व्रत करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो उनको येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर बहुत पसंद है, तो ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो थैंक यू ज्योति, जिन्होंने निकाला है। ये ऑरेंज है, ये येलो है और ये रेड है। तो और इसको बिल्कुल सीधा पल्ला की तरह पहनते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑरेंज सिंदूर का, जो अभी लगेगा बाद में। तो बहुत सिंपल मेकअप, और चोटी भी एकदम प्लेन सिंपल चोटी की है, हेयर में भी बिल्कुल, ताकि वो फैले ना। तो ये
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक तो बहुत मिस करते हैं जब हम मुंबई में रहते हैं, तो छठ पूजा बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये एक दिन का त्यौहार नहीं होता है, ऑलमोस्ट ये 4 से 5 दिन हम इसको फेस्टिवल को मनाते हैं। क्योंकि एक दिन पहला जैसे नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, और तीसरे दिन संध्या का अर्घ होता है, और चौथे दिन मॉर्निंग का अर्घ होता है, जो सूर्य भगवान, जब संध्या का अर्घ होता है जब सूर्य भगवान डूब रहे होते हैं तब हम अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, और जब सुबह का अर्घ होता है सूर्य भगवान उगने वाले होते हैं उसके पहले हम अर्घ देते हैं। लुक में एक्चुअली करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि अगर आप लेकिन एकदम पूजा के हिसाब से है तो अभी बस सिंदूर करेंगे हम, और लाइट लिपस्टिक और मस्करा, आई थिंक यही करने वाले ना संजना। इतना ही पहनावे के लेके बेसिकली उनका वही होता है कि कलर्स जो कॉम्बिनेशन होता है येलो एंड रेड, बेसिकली ज़्यादा लोग येलो रेड ऑरेंज प्रेफर करते हैं। और प्लस अभी जो व्रत करती है, जो भी व्रत करती है छठी मैया के लिए, हमारे उधर तो मेल भी करते हैं, मतलब लड़के भी छठ पूजा करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो चला है कि अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी छठ पूजा कर सकते हो। उसके कुछ नियम होते हैं जो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि छठ पूजा में थोड़ा भी ऊपर नीचे आप नहीं बात कर सकते। तो जो मेल होते हैं वो इतने पवित्र होते हैं, जो छठ का व्रत करते हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो इतने पवित्र होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अलग सी ताकत मिलती है कि शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि हम जब जाते हैं तो जितनी बार भी जिन्होंने व्रत किया है वो झुकती है प्रणाम करने के लिए, और वो जैसे झुकती है और उनको साइड में पंखा घुमाते हुए चलते हैं, और जब झुकती है तो जितने लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं उनका पैर छूते हैं, क्योंकि हम जो पीछे लोग हैं जो उनके पीछे चल रहे हैं वो हमारे लिए वो भगवान है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के लिए वो चीज़ कर रही है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब यहाँ तो देखने को नहीं मिलती है। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इतना, लेकिन वो एक जब देवी को सजाते हैं ना, तो जब सिंदूर भरते हैं तो हम बहुत इससे भरते हैं, और नाक से हमेशा बोलते हैं कि जो औरतें होती हैं वो अगर हम सिंदूर लगाते हैं और नोज़ में गिर जाता है तो बोलते हैं कि बहुत शुभ माना जाता है। तो नाक से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऑरेंज कलर तो वैसे भी सूर्य भगवान का कलर होता है, तो और हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो वो बहुत ही उसको शुभ माना जाता है। तो उस हिसाब से, और वो लुक भी अलग आता है। वो जो जब छठ पूजा में आप देखोगे घाट में, तो सारी औरतें यहाँ से यहाँ जो सिंदूर लगाती है, और वो जो विजुअल होता है वो मतलब देखने लायक होता है, बहुत अमेजिंग होता है वो। देखा आपने, श्रृंगार कर सुप्रिया सुहागन की तरह सज चुकी है, और अब वो पहुंच गई हैं सेट की रसोई में, जहां आज वो बनाने वाली हैं छठ पूजा पर खास बनने वाला पकवान ठेकुआ, जिसकी रेसिपी आज वो आप सबके साथ शेयर करेंगी, क्योंकि आज सुप्रिया अपनी मम्मी के स्टाइल में एकदम ऑथेंटिक ठेकुआ बनाने वाली है। तो आइए सीधा चलते हैं उनके किचन में, जहाँ वो बताएंगी ऑथेंटिक ठेकुए की रेसिपी।
तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं पूरी तरह जैसे सुहागन रेडी होती है छठ में, वैसे मैं रेडी हो गई हूँ। और अब मैं ठेकुआ बनाने वाली हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है छठ का। और मैं बनाने वाली हूँ, मुझे आता है बनाने, और मैं आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। साथ में मैंने ले लिया घी, गेहूं का आटा, गुड़ और सौंफ। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती है, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और सौंठ भी डाल सकते हैं। गेहूं का आटा है, घी है, सौंफ है, गुड़ है, आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे बहुत टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस होता है। और बहुत लोग बहुत तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन छठी मैया को आटा और गुड़ और इसमें ऑफकोर्स घी हमेशा शुद्ध माना जाता है। तो हर चीज़ घी में ही बनती है, चाहे वो डीप फ्राई हो या जो भी हो, सब घी में ही होता है। तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी और धीरे धीरे सब हम करते हैं। आटे को पहले घी के साथ उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसमें थोड़ा खास्ता हो। और साथ में मैं सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ से टेस्ट थोड़ी अलग आती है। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स कई बार लोगों को मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो आज बनाऊँ आधा आधा टुकड़ा भी, लेकिन मैं सबको खिलाऊँ। तो और साथ में गुड़। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसका एक आटा गूंद लेंगे और उसके बाद छोटे 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 बना के इसको डीप फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सौंफ एक्चुअली हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं कि क्योंकि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए अभी इतना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे घी और घी से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक्चुअली मेरे माँ को देखा है हमेशा कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ को थोड़ा सा वार्म कर लेती थी वो, तो बहुत ही बढ़िया उसका फ्लेवर आता है। और कहते हैं कि जितना अच्छा घी मिक्स होता है आटे में, उतना ही अच्छा ठेकुआ का फ्लेवर आता है। इसमें जायफल होता तो और भी मज़ा आता, लेकिन मुंबई में मुश्किल होता है थोड़ा जायफल वगैरह मिलना। लेकिन आपको बिल्कुल ये छठ का फ्लेवर देगा ये ठेकुआ आपको। बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब ऐसा लगता है कि अगर ठेकुआ नहीं खाया तो छठ अधूरा हो जाता है। तो अगर किसी घर में भी यहाँ कोई, हमारे यहाँ पे बहुत लोग छठ में गए हैं अपने घर, तो हम उनको ये बोलते हैं ठेकुआ ज़रूर लेके आना। तो हम बिहारी, झारखंडी, जहाँ जहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, बंगाल आप देख लीजिए, आजकल तो उड़ीसा में भी मनाया जाता है, यूपी में तो मनाया ही जाता है, आजकल मुंबई में भी। तो बिना ठेकुआ के छठ पूजा अधूरा है। तो छठ पूजा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे गन्ना, ठेकुआ और एक डाब नेबो होता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि डाब नेबो को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, जो अंदर में पिंक कलर का होता है। वो छठ पूजा में ज़रूर चढ़ता है प्रसाद में। केला, पान का पत्ता और सूप। तो आज सूप लाना तो भूल गए हम, नहीं तो सूप भी बना के मैं आपको बताती कि बहुत ही अच्छा और सुंदर बनता है। पूरी फैमिली बोलते हैं ना कि छठ पूजा में एक जॉइंट फैमिली, एक्चुअली आप देखे होंगे कि हमारे उधर ज़्यादातर जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में एक ही कोई करता है छठ, और हम सारे बच्चे हो, जितने लोग हो, इनफैक्ट आजू बाजू के भी लोग को, उनको लगता है उनके घर में ही मनाया जा रहा है। तो सब मिलके हेल्प करते हैं और सब मिलके बहुत खुशी से, और इसमें गाने भी गाते रहते हैं बनाते बनाते। मैं मतलब सिंगर नहीं हूँ, मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता, लेकिन वो गाना है ना, छठी मैया हमार सुनते दिल की पुकार। तो ये बहुत ही, और ये शारदा सिन्हा जी का और बहुत सारे सिंगर्स का बहुत सुंदर सुंदर गाना है। आप और हर घर में कंटिन्यू, ये 5 दिन तो कंटिन्यू छठ पूजा का ये गाना बजता रहता है। हम जहाँ तालाब जाते हैं वहाँ बजता रहता है। और मेरी माँ वगैरह को तो एक एक वर्ड याद है, पता नहीं कैसे उसको सब याद रहता है, मतलब सारे श्लोक याद है, सारे गाने याद है। इनफैक्ट शिव जी के गाने, पार्वती जी के गाने, उनके श्रृंगार के गाने, मतलब लक्ष्मी जी के, हर चीज़ याद है, पता नहीं कैसे। और मैं मतलब माँ से तो ज़्यादा पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं चीज़ें। और मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया गाती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने सीखा, अगर कुछ है खाना का, मैं देख के सीखा है। एक्चुअली
मैंने बचपन से कुछ काम नहीं किया, बहुत आलसी थी। लेकिन जब यहाँ आई तो पता नहीं, जो मैंने देखा अपनी माँ को, मेरी दीदी भी बहुत अच्छी कुक है और जिस हिसाब से उन्होंने फेस्टिवल को मनाते हैं मेरे घर में, तो उस हिसाब से जो भी है मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन थोड़ा मसाला डाल दिया करो खाने में। मैं मोबाइल पे चला देती हूँ, एक्चुअली वर्ड इधर उधर नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने बस गुनगुना दिया। वो बोलते हैं ना वो गाना छठ का, बहंगी लचकत जा, तो इस टाइप के गाने बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो ये देखिए, बात करते करते पता ही नहीं चला घी कितने अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है आटे में। तो कम से कम इस तरह का आपको टेक्सचर बनाना होता है ठेकुआ के लिए, ताकि उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। जब आप मुंह में जाओ तो एकदम मेल्ट हो जाए, बोले वाह सुप्रिया क्या बनाया है तुमने छठ का ठेकुआ। ज्योति दादा मैं सही बना रही हूँ? ठीक बना रहल छियै ना हम? हाँ हाँ, छठ पूजा वाला, और हम खेल नहीं रहल छियै। ये हमारे मतलब लैंग्वेज है, मैं मैथिली बोलती हूँ और ये दादा भी वहाँ के हैं, तो जब भी हम मिलते हैं तो मैं थोड़ा दो वर्ड इनसे बोल लेती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे आसपास मेरे घर के लोग भी हैं, तो वैसा फील होता है। कई बार आप बहुत मिस करते हो अपनी चीज़ों को, तो ये सारे लोग मिलके आपको वो फील जो है बिल्कुल नहीं होने देते कि आप यहाँ अकेले हो। तो ये घी मेल्ट हो गया है इसमें। अब हम देंगे ये गुड़ का पानी। एक्चुअली मैंने क्या किया, गुड़ आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही उसके साथ पानी के साथ उसको थोड़ा सा वार्म कर लिया था, जिससे मेल्ट होने में ज़्यादा इजी होगा। अगर गुड़ का नहीं बनाया तो छठ पूजा अधूरा रह जाता है, तो यही है फ्लेवर। और इसमें मैंने अपने घर में तो मैदा यूज़ करते नहीं देखा है, तो पता नहीं अभी और क्या होता है कि हम एआई की लाइफ जी रहे हैं आजकल, तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी चीज़ें बदल सकती है, नियम कानून बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो पुराने लोग जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम, जब मैं छोटी थी तो बहुत इरिटेट होती थी, यार क्या रूल्स है, क्या ये है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो रूल्स बहुत अच्छे हैं, ताकि हम बहुत डिसिप्लिन में रहे हैं। मैं रही हूँ डिसिप्लिन में, लेकिन बहुत बहुत टाइम के बाद। ये देखिए, ये कितना अमेजिंग, वो कहते हैं ना कि भगवान के नाम पे अपने आप सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, तो ये बहुत अच्छा गुन गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे इसकी और इसको डीप फ्राई करेंगे। एक्चुअली मेरे घर में ना, वहाँ पे हम लोग के लिए मेरी माँ छोटे छोटे ऐसे उसको ठेकुआ बनाने के लिए वो डिज़ाइनदार होते हैं, तो जिसमें ऐसे ठेकुआ बनाते हैं, क्योंकि ठेकुआ को बेला नहीं जाता, आप हाथ से जितना आप पुश करोगे उतना अच्छा होता है। तो इसका साइज़ ये रखती हूँ ताकि ज़्यादा लोग खा सके। ऐसे बड़े बड़े साइज़ भी होते हैं इसके। ठेकुआ बनाते बनाते सुप्रिया ने शेयर की अपनी छठ पूजा की यादें, गाए छठ पूजा के खास गीत और बन गए यमी यमी ठेकुए। इसमें बहुत मतलब ये सब बनाते बनाते मेरे घर में जो भी लोग हैं सब सिंगिंग करते थे, तो गाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं आता, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, लेकिन बांस के बलम जी करहिया, घाट पे पहुँचत जात, बहंगी लचकत जात।
तो इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे वर्डिंग्स होते हैं। तो ये मैंने पहला ठेकुआ बनाया है और हमारे घर में कहते हैं कि पहला ठेकुआ हमेशा भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये पहला ठेकुआ हमारे भगवान के लिए है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया है और बाकी सब ठेकुआ बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं घर तो नहीं जा पा रही हूँ छठ में, लेकिन ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि जो हम आपके साथ कर रहे हैं कि आज सेट पे ही बिल्कुल छठ का फ्लेवर है और खुशबू सबको इतनी अच्छी आ रही है कि सब बारी बारी से पूछ रहे हैं कि अच्छा ठेकुआ बन रहा है ना छठ पूजा का, बिल्कुल छठी मैया का होता है। तो वो बोलते ही है ना हमेशा कि भगवान का जो प्रसाद भगवान के नाम पे जब बनता है तो उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो बिल्कुल वैसे ही है और आज मैं सेट पे ही सबको ये फ्लेवर जो है छठ पूजा का फ्लेवर ठेकुआ खिला के करने वाली हूँ, साथ में आपको भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो आप देखिए कि कितना अच्छा है। जो मैंने डिज़ाइन मतलब ऐसे ही जुगाड़ के हिसाब से लगाया था तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन है। ये बेस्ट कम कर देती हूँ मैं, ये बहुत सारे ठेकुआ बन गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, जय छठी मैया। और बिल्कुल भी अगर आपके आसपास ये चीज़ हो रहा हो तो आप भी जाके उनको हेल्प कीजिए, जो भी छठ करते हैं। बहुत इजी है, वो मैंने आपको बनाना बता दिया है। तो अब खाने के लिए बहुत लोग रेडी हैं बहुत अच्छा बना है। तो बिल्कुल देखिए एकदम खास्ता भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए कि मतलब छुआ नहीं कि ये टूट गया, तो ऐसा बनना चाहिए। और माता के नाम पे, छठ मैया के नाम पे बना है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो आप लोग भी घर में बनाइए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए छठी मैया के नाम पे। और हमारे घर में एक्चुअली जब जिस दिन छठ पूजा का सुबह का अर्घ होता है उस दिन जब छठ की घाट से आ जाते हैं सब, तो हमारे घर में ये और सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन वाली, वो कॉम्बिनेशन होता है नाश्ता और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। आपको भी लग रहा होगा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है? हाँ, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। आप खाइए, आपके लिए ही इतना अच्छा बनाया है मैंने। तो एकदम खास्ता वाली ये छठ पूजा का ठेकुआ तो भाई इतनी मेहनत से छठ पूजा का खास ठेकुआ बनाया है तो ऐसे में सबको खिलाना तो बनता ही है। बहुत अच्छा बना है और मीठा भी एकदम लिमिट में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और होपफुली बहुत सारा मैंने आटा बना के रखा है, तो मैं बाकी सबके लिए भी आप लोग के जाने के बाद मैं डीप फ्राई करके देती हूँ। प्रतीक जल्दी आओ, मैंने अपने हाथ से बनाया है, बहुत अमेजिंग बनाया है। मुरारी दादा ये आप जो देख रहे हैं सुबह सुबह अरेंजमेंट इन लोगों की वजह से हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। और होपफुली कैसा बना है ये लाइव मैंने अच्छा बना है ये गुड़ का मैंने बहुत सारा बना के रखा है, तो बस कोई आके डीप फ्राई और कर दे ताकि मैं चेंज कर लूँ। तो ये रहा छठ पूजा का सुप्रिया के साथ ठेकुआ, सास बहू बेटियों के साथ। और हमारे सेट पे आप देख रहे हैं कि अब शूटिंग की तैयारी हो गई है, कैसे हम लोगों ने फटाक से सुबह आपको फटाफट कैसे ठेकुआ बनाते हैं और छठ पूजा के लिए कैसे रेडी होते हैं, तो उसके सारे सीक्वेंस आपको बता दिए। तो प्लीज़ आप लोग भी एंजॉय कीजिए छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। सर ठेकुआ
मैंने बनाई है, हमारे डायरेक्टर सर खुशबू से आ गए थे खींचे, लेकिन जब तक ठेकुआ बट रहा था तब तक चले गए थे। सर प्लीज़ खा के देखिए। अब तो देख ही लिया होगा आपने सास बहू बेटियों के साथ कैसे मैंने छठ पूजा के लिए एकदम मस्त नाक से लेकर जितना लंबा सिंदूर उतना पति आपको प्यार करने वाला मिलता है। और ऑफ कोर्स ये आशीर्वाद होता है छठी मैया सूर्य देवता का। तो ये एकदम सिंदूर मैंने लगाया है, पीला ऑरेंज और रेड कलर का कॉम्बिनेशन पहना है, नेकलेस पहना है, खूब अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो छठी मैया को बहुत पसंद आता है। तो जो भी औरतें एकदम मस्त रेडी होइए एकदम, और एकदम सुंदर से, और उसके बाद बनाइए ठेकुआ और छठ के ठेकुआ का एंजॉय लीजिए। तो हैप्पी छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, जय छठी मैया। और बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, ये बहुत पावन और बहुत बड़ा पर्व होता है हम सब के लिए। तो जो लोग नहीं जानते छठ पूजा के बारे में, वो आप ये इंटरव्यू के साथ ज़रूर, मुझे पता है कि आपको इतनी क्रेविंग होगी कि अरे सुप्रिया ने क्या मस्त तैयार हुई है छठ पूजा के लिए और कितना अच्छा ठेकुआ बनाया है। तो आप भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी वे में मैंने बनाया है। तो उम्मीद है आपने सुप्रिया से ली होंगी ठेकुआ बनाने की खास रेसिपी और साथ ही साथ श्रृंगार की भी। आप भी छठ पूजा के इस पावन पर्व पर सजिए धजिए, महाप्रसाद बनाइए और मनाइए छठ पूजा का ये त्योहार। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी एंटरटेनमेंट की ये सिलाई मशीन तो सिलती है आपके लिए एंटरटेनमेंट 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।